ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये तो हमने कई बार देखा है भारत में कि टोल प्लाजा को बाईपास करने की हर बंदे की कोशिश होती है, चाहे वो छोटी गाड़ी वाला है, चाहे बड़ी गाड़ी है या एक कमर्शियल गाड़ी है। और टोल के रेट है भी इतने ज़्यादा और हर साल बढ़ भी रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है टोल प्लाजों की फ़ीस भरना। तो कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई बंदा निकाल लेता है कई बार, जहाँ पर भी उसका बस चलता है कि कोई बाईपास रोड मिल जाए और जिसके ज़रिए मैं टोल को बाईपास करूं। ऐसा ही एक कांड हुआ है बहुत बड़ा। यहाँ पर दिमाग दूसरी पार्टी ने लगाया है। मतलब लोगों ने तो जो लगाया कि बाईपास निकल जाते हैं कहीं और से, लेकिन किसी बंदे ने खुद वो रास्ता बना दिया और करोड़ों रुपए की कमाई वहाँ से कर ली 1.5 साल के अंदर। जी हाँ, ये पूरा माजरा बड़ा ही दिलचस्प है। कौन से राज्य का है, किस तरीके से करोड़ों रुपया किसी ने कमा लिया सिर्फ इस तरीके से कि एक बाईपास, एक पूरा बाईपास भी नहीं, कोई रोड नहीं बनाई, लेकिन एक रास्ता दे दिया गाड़ियों को गुजरने के लिए ताकि वो टोल प्लाजा को बाईपास कर सके और खुद करोड़ों रुपए कमा लिए और गाड़ी वालों को भी बहुत बड़ा फायदा उनका करवा दिया। पूरी स्टोरी पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं याद करा दूं कि ट्रांसपोर्ट टीवी की कंपनी ट्रांसपोर्ट मॉल जो गाड़ियों के बीमे भी करती है कमर्शियल गाड़ियों के, तो वाजिब रेट और भरोसे वाली जगह है। वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं कभी भी गाड़ी के बीमे के लिए। तो आगे चलते हैं। तो इन गाड़ियों ने कैसे पैसे बचाए और कैसे किसी ने इसमें बहुत सारे पैसे कमा भी लिए। तो ये पूरी जो घटना है वो गुजरात की है। वागाशिया टोल प्लाजा है, बमन बोर टोल वे प्राइवेट लिमिटेड इस नाम की कंपनी है वहाँ पर। और ये जो रोड है बमन बोर कच्छ, ये जो हाईवे है इसके ऊपर ये वागाशिया टोल प्लाजा बना हुआ है। और इनके रेट जो है वो 110 रुपये कार का, LMB का 180 और बस का भी, और ट्रक का 380 और मल्टी एक्सल गाड़ी का 410 रुपये से लेकर 720 रुपये तक जो है टोल है यहाँ पर। अब हुआ ये दोस्तों कि इस टोल प्लाजा से 350 मीटर की दूरी पर पूर्व की तरफ एक फैक्ट्री थी। उस तरफ से एक रास्ता निकलता था अगर आपको टोल प्लाजा को बाईपास करना है। लेकिन रास्ता तो था कच्चा पक्का जैसा भी, लेकिन रास्ते में एक फैक्ट्री पड़ती थी जिसका नाम था व्हाइट हाउस सिरेमिक कंपनी। तो ये कंपनी जो थी वो काफ़ी देर पहले अपना जो घाटा वगैरह हुआ या काम अच्छा नहीं चल रहा था तो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी। लेकिन ये इसकी लोकेशन ऐसी थी कि अगर ये फैक्ट्री वाला अगर वो गाड़ियों को रास्ता दे दे तो गाड़ियाँ वो जो दूसरा रास्ता है, ऑल्टरनेटिव रूट है, उससे होकर इसकी फैक्ट्री के अंदर से गुजर के और आगे जा सकती हैं और पूरा टोल प्लाजा पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा टोल प्लाजा बाईपास हो जाएगा। अब ये चीज़ इस फैक्ट्री वालों को समझ में आ गई तो इन्होंने वहाँ पर इन गाड़ियों को रास्ता दे दिया, आम नॉर्मल पब्लिक गाड़ियों। अब हुआ ये कि सिर्फ रास्ता ऐसे नहीं दे दिया कि भाई यहाँ से निकल जाओ, जैसे कोई अपने खेत में से पगडंडी दे दे, ऐसे नहीं। बिजनेसमैन बंदा था तो बिजनेस का दिमाग लगाया उसने क्या करा कि अपना एक प्राइवेट टोल सेटअप कर दिया कि मेरी फैक्ट्री में से निकलना है तो तुम्हें टोल देना होगा। लेकिन टोल बड़ा कम था, 20 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का वो टोल था। मतलब कार का 20 और हैवी ट्रक का 200। अब इसको कंपैरिजन कीजिए, दूसरी तरफ 110 और 720 तक चला जाता था। यहाँ पर 20 रुपए और 200 था तो इलीगली, मतलब कोई इलीगल, मतलब कि कोई सरकारी या कोई ठेका तो मिला नहीं था। तो अपनी फैक्ट्री में से जगह दे दी और गाड़ियाँ वहाँ से निकलनी शुरू हो गई। और ये काम, और बताया जाता है कि रसूखदार लोग हैं, कोई छोटे मोटे किसी की फैक्ट्री नहीं है, तो रसूखदार लोग बताए जा रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी शायद है। तो वहाँ पर गाड़ियाँ गुजरना शुरू हो गई और 1-2 महीने नहीं, 1.5 साल तक ये गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती रही। और धीरे धीरे लोगों को पता चल जाता है पैसे बचाने के लिए, 10 रुपये बचाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। यहाँ तो जो गाड़ियों ने रेगुलर गुजरना है, कितने पैसे बच रहे हैं। एक कार को ही गुजरना है तो एक बारी के 90 रुपये बच गए और ट्रक वाले के तो 200 से लेकर 500 रुपये बचना शुरू हो गए। तो बहुत रकम है, तो पता चल जाता है। तो धीरे धीरे पता चल गया। अच्छा, टोल वालों को भी पता चल गया कि हमारा रश कम हो गया और किसी और रूट से गाड़ियाँ जा रही हैं, तो उन्होंने कंप्लेंट वगैरह करी या NHA को चिट्ठियाँ लिखी। लेकिन जैसे आपको पता है कि हमारे देश में चलता है रसूख, है ना, कनेक्शन जैक हो, तो वो किसी ने सुनवाई नहीं हुई। तो 1.5 साल ये अच्छा काम चला। और बताया जाता है, ये पूरी खबर जो है हम न्यूज़ मीडिया के जो रिपोर्ट्स है उसके आधार पर कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि 75 करोड़ के करीब, लगभग $9 मिलियन बताया जा रहा है, जो कि 75 करोड़ के करीब बनता है, तो यहाँ से कमा लिया गया इन लोगों ने जिन्होंने भी ये टोल लगाया। अब उसके बाद थोड़ा सा जब गर्मी बढ़ी और ज़्यादा हायर अथॉरिटीज़ पर बात पहुँची
तो यहाँ पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और पुलिस ने अब FIR कर दी है अंडर सेक्शन 384 एक्सटॉर्शन, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 320 और सेक्शन 5062 क्रिमिनल इंटिमिडेशन और 34 एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंट। तो ये कुछ धाराएं लगा दी गई हैं और इसमें जो हुई है FIR वो अमरशी पटेल, वनराज सिंह झाला, हरविजय सिंह झाला, धर्मेंद्र सिंह झाला, युवराज सिंह झाला और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR हो गई है, लेकिन हिरासत में या डिटेन अभी तक किसी को भी नहीं किया गया है। ये बताया गया है, मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि जो फैक्ट्री का मालिक है वो ये कह रहा है कि मैंने तो ये किसी को किराए पे दे दी थी। ये सब आप समझते हैं कि तरीके हो सकते हैं उन्होंने दे दी हो, लेकिन आपने किसी को किराए पे दे दी और आपको पता ही नहीं कि आपकी किराए की प्रॉपर्टी में चल क्या रहा है, और वो भी 1.5 साल से। तो खैर क्या होना है क्या नहीं होना इस केस का वो तो अलग बात है, लेकिन आप ये भी समझिए इसमें मैं किसी को गलत सही हम कुछ नहीं, वो कानून देखेगा। लेकिन टोल प्लाजा इतने महंगे हो चुके हैं, टोल फीस इतनी महंगी हो चुकी है कि बंदे कुछ भी करने को तैयार है और किसी ने उसमें से पैसे भी कमा लिए अपने। तो वैसे मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि विदेशों में क्या होता है कि वैसे तो टोल जो भारत से भी 5-5 गुना बड़े देश है ना, उसमें पूरे गिन के 5 या 10 टोल प्लाजा ही होते हैं, और वो भी नहीं होते कई बार। मतलब ये इतना ज़्यादा टोल का जो कल्चर है सिर्फ भारत में ही है। दूसरी बात कि हमेशा जहाँ पे टोल प्लाजा होता है वो मजबूरी नहीं बनाती है उसको सरकार कभी भी विदेशों में, वहाँ पर वो करते हैं कि ऑल्टरनेटिव एक रूट देते हैं आप कि भाई टोल प्लाजा आपकी मजबूरी नहीं है, अगर जल्दी जाना है टोल वाली सड़क इस्तेमाल करो, और अगर आपको आराम से जाना है और पैसे नहीं खर्चने तो आप छोटी रोड से चले जाओ। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आप चल ही नहीं सकते। लेकिन वो हमारे यहाँ पे उल्टा कल्चर है कि जो छोटी छोटी पगडंडियाँ भी आ रही होती है उसको बंद कर दिया जाता है, या वहाँ पर भी इस तरीके से मतलब टोल प्लाजा को बूथ को लगाया जाता है कि भाई कहीं से भी बंदा आ जाए वो हमारे इस गेट से होके गुजरे और पैसे दे की जाए। खैर ये पॉलिसी मैटर है, लेकिन यहाँ पर ये एक नया कांड गुजरात में हो गया है और यही आज की बड़ी खबर थी ग्राउंड रिपोर्ट की। और दोस्तों जैसे मैंने कहा आप लीगल तरीके से पैसे बचा सकते हैं, ये तो इनलीगल तरीका था। लीगल तरीके से आप ट्रांसपोर्ट मॉल से, नंबर हमारा स्क्रीन पर है, कॉल करके अपनी गाड़ी का बीमा करवा सकते हैं। विश्वास सबसे बड़ी बात है और दूसरे आपको रेट भी वाजिब बनेंगे। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।